4 फरवरी को सुबह 10 बजे पूर्व सभापति करुणा टांडक जी इस क्रिकेट महाकुंभ का उद्घाटन करेंगी। ये बहुत ही बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता है। बहुत सी टीमें इसमें भाग लेगी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, श्रीनगर से टीमें आ रही हैं। और राघव टांडक जी की सभी से अपील है भी नशे से दूर खेलों की ओर, आप नशे से दूर होकर खेलों की ओर आओ। और ये आयोजन है जो पूरा का पूरा आयोजन राघव टांडक जी करवा रहे हैं। और पूरे गंगानगर की तरफ से मैं राघव टांडक और उनके पूरे परिवार का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद राघव टांडक। कुलदीप वीरोना के लिए टिकट मांगने के लिए जरूरत पड़ रही है, क्या वो पार्टी को टिकट नहीं दे पा रही है? ना पार्टी टिकट अब पता नहीं, पार्टी पहले भी पूर्व में लोगों को विधायक में जो चुनाव हमने जिसको कहा था, मैं पूर्व में जिला रहा हूँ, हमने टिकट किसी और को देने के कहा था, मगर पार्टी ने टिकट नहीं दी। तो अभी हम ये सोच रहे हैं, ये हार्ड वर्कर है, पार्टी का अच्छे कार्यकर्ता है और हमारी पूरी ख्याल रखता है, हर एरिया में जाता है, हर बंदे की ध्यान रखता है, इसलिए हम कुलदीप इंदौरा को समर्थन करते हैं। कुलदीप जी पहले किस किस पद पर रह चुके हैं? कुलदीप जी पहले पूरे वो रास्ता अभी जिला प्रमुख है, पहले यूथ के अध्यक्ष रह चुके हैं और इसको अच्छा पोजीशन राजस्थान की इस सरकार के अंदर बाहर भी अच्छा कार्य किया। अब जिला के प्रभारी भी है और जिला प्रमुख है। ये बताएंगे मेरे भाई, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं यूथ कांग्रेस के, पिताजी इनके मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री लगातार कई साल मां इनकी जिला प्रमुख रही। कांग्रेस अब की बार कितने सीटों को जीत पाएगी? अगर टिकट वितरण सही हुआ या हिंदुस्तान की? नहीं राजस्थान की। राजस्थान में 10 से 12 सीटें जीतने का हमारा अनुमान है, पूरा जीतेंगे। क्या कारण है कि 25 में से आप 10-12 का अनुमान लगा रहे हैं? बीजेपी तो कह रही है हम 25 की 25 जीतेंगे। कहने का नहीं, हम झूठ नहीं बोलते। हम कहने में विश्वास नहीं रखते, करने में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस पार्टी तो दावा कर रही थी कि सरकार रिपीट करेंगे, लेकिन सरकार रिपीट नहीं कर पाई। कुछ कमियां रही और कुछ इन्होंने के अंदर ही कमियां रही ना, टिकट वितरण की कमियां भी कुछ रही, लेकिन कुछ कमियां वो सरकार ने झूठ जो फैलाया मोदी सरकार ने, उसका भी फर्क रहा, जो हम सरकार नहीं बना पाए। लेकिन वोट 39% हमने लिए और सरकार को कड़ी टक्कर दी। सर आप बोल रहे थे टिकट वितरण के लिए, टिकट वितरण सही होगा तो पुराने नेता को कैसे मदद आएगा टिकट वितरण में? कैसे पुराने नेता है जो उनको टिकट नहीं मिलेगी तो उनको कैसे मदद आएगी? नहीं वो तो पार्टी का, वो तो पार्टी सोचे ना, के साथ रहेंगे, डिसीजन के साथ है, पार्टी सोचे और पार्टी ऐसे बंदे को टिकट दे, जीतने वाले उम्मीदवार को रखे, ये पार्टी सोचे। ऐसो गहलोत अंतिम वक्त तक कह रहे थे कि राज नहीं रिवाज बदलेंगे, लेकिन राज बदला रिवाज नहीं बदल पाए। देखो भाजपा द्वारा किए गए प्रचार को झूठे प्रचार के कारण हम पिछड़े, और लेकिन हमारे जो विधायक जीते बहुत अच्छे मार्जिन से जीते। और आप न्याय यात्रा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो भाजपा अब दुष्प्रचार कर रही है और लोगों को ईडी की ये सारी कार्रवाइयां कर रही है, वो उसके खिलाफ यात्रा है। वो बहुत अच्छी यात्रा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, उनको बधाई। इंडिया गठबंधन में हाल ही में नीतीश कुमार पलटी मार गए, इस पर आप क्या कहना है? ये सब वो पहले भी मैंने कहा, ईडी ये इसका सारों का काम है, सरकार दबाव बना के इनसे कर रही है। ईडी ने दबाव दिया उन पे, जो नीतीश जी इंडिया का गठबंधन बना रहे थे, वही जाके पलटी मार गए। वो पलटी मारने में मशहूर है, उसी का नतीजा है कि आज वो पलटी मार गए। वो पहले भी 3 बार पलटी मार चुके थे, फिर कांग्रेस ने उन पर विश्वास कैसे किया? कांग्रेस उनको समझा कि बीजेपी से प्रताड़ित है, लेकिन वो पलटी मारने में विश्वास रखते हैं और अपना काम किया उन्होंने। हाल ही में अखिलेश यादव ने भी 16 व्यक्तियों की नाम लिस्ट जारी कर दी है लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव भी अब पलटी मारने में जा रहे हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल, इंडिया लेवल की बात है, वो बड़े लीडर बताएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक पक्ष के लिए और भी तो दो। सर इंडिया एयरलाइंस कितनी सीटों पर जीत पाएगी अब की बार? जो पूरी अगर दिल्ली की बात करें हम 544 सीटों में से, तो हम ये मानते हैं कि 250 से प्लस जाएगी। अब की बार राजस्थान में कितनी सीटों पर जीत पाएंगे आप? कम से कम 16 सीटों पर। क्या कारण है 16 सीटों पर आपकी पहुंच पाई है अब की बार? ये इसलिए पहुंच पाई है कि इससे पहले भी हम ये कहते थे कि हमारी सरकार रिपीट होगी, लेकिन अंदर घुसपैठिए जो बैठे थे उन्होंने पलट दिया।
बड़ा मुद्दा है सर। ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। ईवीएम बिल्कुल ईवीएम सेटिंग कर सकते हैं, ये ईवीएम सेटिंग कर सकते हैं। इसमें से है अगर बैलेट पेपर से हो तो 100% कांग्रेस सरकार आएगी अच्छा, इस विधानसभा के लोग। आप राम मंदिर के बारे में क्या देखते हैं? राम पहले भी थे, राम अब भी है, राम आगे भी रहेंगे, ये कोई नए नहीं है। राम तो अपने दिल में है। ये लोकसभा की लोग ना राहुल गांधी न्याय यात्रा चला रहे हैं। इतना बढ़िया चला रहे हैं, वो जनता के लिए कर रहे हैं कि जनता को न्याय मिलना चाहिए, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए और नारी को सम्मान मिलना चाहिए। इसके लिए ये न्याय यात्रा चला रहे हैं लोकसभा नारी के का। सम्मान की बात आती है तो ममता बनर्जी कांग्रेस से लगातार दूर होती क्यों जा रही है? ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है और वो नारी शक्ति की बात तो करते हैं लेकिन वो निषाद नहीं पा रहे अभी तक। हर अलायंस की अलग अलग सोच होती है, जब सोच नहीं मिलता आपस में दो मित्रों का तो वो अलग अलग हो जाते हैं। हाल ही में नीतीश कुमार पलटी मारे, उस पर आपका क्या कहना है? नीतीश कुमार लालची आदमी है, पलटी अभी फिर मारेंगे वो, अभी फिर सरकार गिरने वाली है उनकी, नीतीश कुमार की। आप इस बात को किस प्रकार कह सकते हैं कि चल रहा है, जिस दिन 122 सीटें बनने वाली हैं, अभी 507 आदमी अभी उनके साथ नहीं है, 20 आदमी उनका और नहीं मिल रहा, इस बात पर कह सकते हैं। आप अब की बार आपको क्या मुद्दा दिखाई दे रहा है या ऐसी कौन सी वो गलतियां हैं बीजेपी सरकार की कि नहीं अब की बार जनता दरकिनार कर रही है और बीजेपी को वोट न देकर कांग्रेस को वोट देने के लिए उत्साहित है? बीजेपी बेरोजगारी, आज जो बजट पेश हुआ है उसमें बेरोजगारी मिटाने के लिए कुछ भी नहीं है, और राजस्थान सरकार के अंदर जो अभी विधानसभा हुई है उसके अंदर भी बेरोजगारी मिटाने के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। महात्मा गांधी के 50,000 प्रेरक कांग्रेस सरकार में लगाए थे, उन्होंने इनको हटा दिया इस सरकार के आते ही। आपके सामने ही है, बेरोजगार कोई हो, चाहे आप और चाहे और हो, बच्चे तो अपने ही है। वो 50,000 की क्यों वैकेंसी निकाली, और उनको लेटर देना था, सिर्फ उनको लेटर देना था कि आप ड्यूटी ज्वाइन करो, और वो इन्होंने सरकार ने हटा दिया। बीजेपी का मानना है कि वो अंतिम समय चुनाव में लाभ उठाने के लिए भर्ती निकाली गई थी। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चुनावी स्टंट होते हैं, चुनावी स्टंट नहीं है। वो कार्यक्रम पहले से, महात्मा गांधी वाला बोर्ड पहले से बना हुआ है, पहले से बना हुआ है। पहले से तो बना हुआ है लेकिन अंतिम 1 साल के दौरान वो नियुक्तियां की गई है। अंतिम 1 साल में नियुक्ति को गलत की है क्या? तो गलत की है तो आप उसको उठाओ, और एसीडी का भय दिखा के, ईडी का भय दिखा के, तो डर जी के घर में ईडी का छापा पड़ा, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो आपको बदनाम करने के लिए मैं आपके खिलाफ FIR करा दूं तो आपके खिलाफ तो FIR होगी, मिलेगा कुछ नहीं कि साहब ये कुछ नहीं हुआ। यही स्टैंड है ये। और गंगानगर लोकसभा के अंदर, मैं पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र से आता हूं। अगर गंगानगर लोकसभा के अंदर हमारी 5 सीटें मौके पर आई हैं, सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस की आई हैं, 7 सीटें आई हैं। हम ये मानते हैं कि अब की बारी हमारे भरतराम मेघवाल जी को अगर दी जाए, जिता हुए उम्मीदवार 2 ही है, भरतराम जी मेघवाल और कुलदीप इंदौरा का माइनस पॉइंट सिर्फ ये बनता है, जातिगत आधार पर भी वोट बनते हैं और वोट मिलते हैं। मेघवाल जी के वोट भी है और उस स्कूलों से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके वोट है, हर वर्ग से साथ लगे हुए हैं। और अबकारी जैसा सुनने में आ रहा है कि अब सारा पैसा जो है कैंडिडेट खुद लगाएगा, पार्टी कुछ नहीं लगाएगी। इससे भी अभी ये मानते हैं कि भरतराम जी का अच्छा मेल जोल रहा है, पूर्व में संसद रह चुके हैं, इसलिए इनको वोट मिलती है तो 100% सीट निकलेगी। आपसे हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। पीछे एक बार गंगानगर की लोकसभा क्षेत्र से सीट बदली थी, कांग्रेस ने बदली थी तो भी वहाँ फायदा हुआ था। क्या अब की बार आपको नहीं लगता कि सीट बदलनी चाहिए? नहीं बदलनी चाहिए, नहीं बदलने से फायदा नहीं होगा। सरकार कांग्रेस की अभी बन जाती विधानसभा में, इन्होंने सीटें कुछ ऐसे लोगों को दे दी जिनकी कोई पहुंच नहीं थी, स्वार्थी लोगों को, इसलिए सरकार गई, नहीं तो इनकी सीटें आ जाती। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राकेश।